माय नेम इज निखिल एंड पिछले लेक्चर तक हमने सारे टूल्स देख लिए थे कि हम कैसे हमारे बीम ग्रिड या कोई भी मॉडल हम हमारा क्रिएट करेंगे ज्योमेट्री टैब में। और सेलेक्ट करना मैंने बता दिया था, प्लेट कर्सर का यूज़, नोड कर्सर का यूज़ कैसे लेते हैं, और आउटपुट फाइल अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो आज हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेन से एक बीम एलिमेंट, ओनली एक सिंपली सपोर्टेड बीम अभी हम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग अप्लाई करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे उसको, और उसको एनालाइज भी करेंगे कितना एसएफडी उसका, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना उसमें शेयर फोर्स आ रहा है, कितने डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे और उसको मैच करेंगे हमारे एनालिटिकल सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि हम सिंपल सपोर्टेड बीम को आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि उस पर शेयर फोर्स क्या है, उसका बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। तो सेम थिंग आज हम स्टेट प्रो में करेंगे और देखेंगे कि हमारे रिजल्ट मैच होते हैं या नहीं। तो फाइल का नाम दे देते हैं सिंपली सपोर्टेड डबल एस बीम एंड मैट्रिक में एंड क्रिएट। तो हमको एक ओनली सिंपल बीम बनाना है, तो मैं लेंथ ले लेता हूँ 5 मीटर। सो बीम में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारे दो बीम है और दोनों की लेंथ यू कैन टेक इट एज 5 मीटर ऑल्सो। इसकी लेंथ भी 5 मीटर है और इसकी लेंथ भी 5 मीटर। डिफरेंस क्या है बस कि टाइप्स ऑफ लोडिंग अलग अलग है। इसमें हमारा यूडीएल है और इसमें हमारा पॉइंट लोड है सेंटर पे। लेंथ दोनों की सेम है, तो हमें बस एक यही करना है कि आज दो भी हमको चेक करने हैं, जिसमें एक तो हमें यूडीएल लगाना है और एक पर हमको पॉइंट लोड लगाना है। तो पहले हम यूडीएल वाला करते हैं। तो 5 मीटर का बीम बनाना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए हमें यूज़ लेना पड़ेगा ज्योमेट्री टैब का। तो ज्योमेट्री टैब का यूज़ लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ग्रिड का यूज़ ले सकते हैं, बीम ग्रिड का यूज़ लेके बीम ग्रिड बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। तो पहले बीम ग्रिड पे क्लिक करके बीम ग्रिड को हमने यूज़ किया। हमको प्लेन सेट करना पड़ेगा, तो प्लेन हम कैसे लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं कोई सा भी। तो पहले मैं व्यू भी चेंज कर लेता हूँ जिससे हमको आसान लगे, फ्रंट व्यू में ले लेते हैं। तो हमारा प्लेन फ्रंट व्यू में सेट है, तो हमको यही हमारा जो ग्रिड है हम इसको यूज़ ले सकते हैं हमारे प्लेन के लिए। और हमको डायमेंशन कितनी 1 मीटर की स्पेसिंग दे देते हैं एंड नोड। तो सारी हमारी चीज़ें सेट है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट। तो हमें अब लेना है 5 मीटर का बीम। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से और हम लेके गए 5, क्योंकि हर एक का स्पेसिंग 1 1 मीटर है, तो 5 मीटर तो लेके जाना है। और हमको प्रेस करना है एस्केप कमांड से बाहर आने के लिए। तो ये हमारा बीम बन गया एंड फिर इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा ग्रिड सिस्टम हट जाएगा। तो ये हमारा कितना है, 5 मीटर का बीम हो गया। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देख लो एक्स ऑर्डिनेट कितना 5, बाकी सारे 0 0। दूसरा तरीका डबल टैप करो, यहाँ पे दिख जाएगा लेंथ कितना है 5 मीटर। एंड अब हम दूसरा तरीका देखते हैं हम बीम ग्रिड कैसे बनाएं, मतलब बीम कैसे बनाएं। दूसरा तरीका कंट्रोल जेड करके बैक कमांड में चले जाएंगे कंट्रोल जेड करने से। सो दूसरा तरीका ये है, हम सीधा जो नोड कर्सर से या नोड फॉर्मेशन का भी यूज ले सकते हैं। तो हमारा पहला नोड कहाँ पे था, 0,0,0, तो 0 करके प्रेस एंटर और एक्स पर ले लिया 5 एंड देन एंटर। तो इस तरीके से भी हमारे दो नोड हमने बना लिए, एक 0,0,0 पे है, दूसरा 5,0,0। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ हो गई 5 मीटर की। फिर उसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे ऐड बीम कमांड से। इस पर क्लिक करा और फिर दूसरे नोड पे क्लिक करा, तो ये हमारा बीम बन गया। कमांड से बाहर आने के लिए हमने प्रेस करा एस्केप। तो सिंपल इस तरीके से हम बीम बना सकते हैं। वापस चेक करने का दोबारा डबल टैप करो, यहाँ पे देख सकते हो लेंथ कितना है 5 मीटर। क्लोज। लेंथ देखने के दो तीन तरीके और हैं। कोई भी डायमेंशन अगर तुमको देखनी हो तो उसके तरीके मैं बता देता हूँ इसी में। यूटिलिटीज पे जाएंगे, यहाँ पे दो तरीके हैं नोड टूल्स, तो इसमें हम देख सकते हैं नोड टू नोड डिस्टेंस। क्लिक करो इस पे एंड दो नोड सेलेक्ट करने हैं, तो पहला नोड ये और दूसरा नोड ये। तो यहाँ पे देख लो कितना 5 मीटर का आ गया। इसको वापस हटाना है तो रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस, ये अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है बीम से भी कर सकते हैं, तो डायमेंशंस बीम क्लिक करेंगे। डिस्प्ले करना चाहते हैं डिस्प्ले डायमेंशंस टू व्यू, इस पर क्लिक करा, जहाँ पे भी देख लेंगे 5 मीटर। रिमूव करना है तो रिमूव पे टैप करो और रिमूव पे क्लिक, ऐसे इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है बीम बनाने का और उसकी डायमेंशन चेक करने का। तो अब हमें क्या करना है, बीम हमने बना दिया। दूसरा काम हमारा क्या है, प्रॉपर्टी अभी हमको देने की कोई जरूरत है नहीं। प्रॉपर्टी मीन्स हम इसको सेक्शन देना चाहते हैं, क्रॉस सेक्शन, कि 500 बाई 500 का लेना है, 300 mm बाई 300 mm का लेना है, कितने mm का साइज रखना है क्रॉस सेक्शन का,
सिर्फ इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज। मटेरियल जानते हो, कंक्रीट लेना चाहते हो तो कंक्रीट ले लो, एल्यूमिनियम, स्टील, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, कोई सा भी इस पे असाइन कर सकते हैं। तो चलो प्रॉपर्टीज भी हम बना ही लेते हैं शुरुआत के लिए। तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करा। अब हमको क्या देना है, इसमें हम देना चाहते हैं कि 350 mm का तो हमारा विड्थ है और 500 mm का इसका डेप्थ है। क्रॉस सेक्शन का साइज हम ले लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हमने क्रॉस सेक्शन का जो साइज है, ये जो दोनों बीम है उनमें क्रॉस सेक्शन का साइज मैं बता देता हूँ कितना है। यहाँ तो हम ले लेते हैं हमारा 350 mm, और डेप्थ हम ले लेते हैं 500 mm। तो 350 mm हमारी विड्थ हो गई और डेप्थ हो गई हमारी 500 mm। तो इसी को लेके हम इसमें प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है डिफाइन कमांड पे। प्रॉपर्टीज में जाके डिफाइन कमांड पे क्लिक करना है। हमको कौन सा सेक्शन लेना है, रेक्टेंगुलर। अगर सर्कुलर देना हो तो सर्कुलर भी दे सकते हैं। हमसे क्या पूछेगा, वाईडी। वाईडी क्या दिखा रहा है इसका, सर्कल का डायमीटर। तो हमको सिर्फ डायमीटर देना है, किसमें देना है, मीटर में। अगर 900 मीटर का है, 900 mm का डायमीटर है तो 0.9 देना है। 500 mm का है तो 500 mm में सब में 0.5 देना है। तो अभी हम ये तो दे नहीं रहे, तो इसको तो हम रहने देते हैं। हम जाते हैं रेक्टेंगुलर पे। सो रेक्टेंगुलर में जाके हमको क्या देना है, विड्थ देनी है। विड्थ हमको इसको बताएगा जेड डी। जेड डी में से हमारा क्या है, विड्थ ऑफ द बीम। तो जेड डी में हमको क्या देना है, विड्थ। विड्थ कितना हमारा 350, लेकिन 350 तो हम दे नहीं सकते, हमको देना किसमें, मीटर में। तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 0.35। और वाइड हमारा क्या है, डेप्थ। तो डेप्थ हमारी कितनी, 500 mm। तो 500 mm को मीटर में बदलने के लिए 0.5 इधर पुट कर देना। मटेरियल क्या ले लें हम, कॉन्क्रीट ले लें। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, कोई सा भी ले सकते हो, अभी हम ले लेते हैं कॉन्क्रीट। इसको क्या करेंगे, ऐड। अभी और मटेरियल इधर और भी सेक्शन है जो देखना चाहो तो ये टी सेक्शन है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन अवेलेबल है, जनरल सेक्शन, टेपर्ड बार हो गए, टेपर्ड ट्यूब्स, और ये सारे सेक्शन कोई सा भी अगर जो भी तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो। अभी देखो हमने बना तो दिया, लेकिन हमने इसको दिया नहीं अभी, इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। कैसे पता करोगे, राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग पे गए तो क्या दिख रहा है, सिर्फ एक लाइन दिख रही है, कितने मीटर की, 5 मीटर की। ओनली एक लाइन है, वो भी 5 मीटर की। मेन्स इस पे अभी सेक्शन हमने दिया ही नहीं है जो हमने बनाया है। तो ये सेक्शन देने के लिए हमको असाइन करना पड़ेगा इस पे। तो ये जो असाइन करने का जो पैटर्न है वो हर किसी में यूज आएगा, क्योंकि बनाने सब में लोडिंग भी हमको बनानी पड़ेगी, सपोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, स्पेसिफिकेशन भी, मटेरियल भी, लेकिन असाइन करने का तरीका सब में सेम है। तो ये बार बार रिपीट होगा, तो आराम से इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमको देना है, जो भी प्रॉपर्टी देनी है उस पर क्लिक करो। इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमें क्या कर, हमारे पास 4 ऑप्शन है असाइन करने के। ये रहे असाइनमेंट मेथड। पहला मेथड है असाइन टू सिलेक्टेड बीम। तो सेलेक्ट तो हमारा कोई भी बीम नहीं है इस व्यू के अंदर, अगर इसको हम सेलेक्ट कर ले तो ये जो हमारा टैब है ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्लिक कर देंगे अगर असाइन टू सिलेक्टेड बीम, तो इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या प्रेस करना है, असाइन, एंड देन यस। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेलेक्टेड बीम पे क्या हो गया, असाइन हो गया। अब इसको दोबारा वही चेक करने का तरीका, राइट क्लिक करो विंडो पे, 3D रेंडरिंग व्यू देखेंगे तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो रहा है, जिसमें तुमको दिख जाएगा कि तुम्हारा विड्थ कितना है और डेप्थ कितना है। तो ऐसे प्रॉपर्टी साइन करते हैं। दूसरा तरीका क्या है प्रॉपर्टी साइन करने का, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस करा वापस पीछे कमांड जाने के लिए, तो अभी इस पर क्या है, कोई प्रॉपर्टी साइन नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो, डबल क्लिक करके प्रॉपर्टी एन ए नॉट असाइन। दूसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने सेलेक्ट कर रखा तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन है ये ओपन है। अगर मैं इसको डी से सेलेक्ट करूंगा, डी सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। हमारे पास कितना ऑप्शन है, 3। 3 में हमारा दूसरा ऑप्शन है यूज कर्सर टू असाइन। तो हमको कर्सर का यूज लेके भी असाइन करना आना चाहिए। तो हमने इस पर क्लिक करा एंड देन असाइन पे क्लिक। अब हमारे पास ऐसा एक लोगो आ जाएगा कर्सर पे, तो हमें उस पर टैप करना है जिस पे हमको असाइन करना है। तो इस पर जाकर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करो, और दोबारा चेक करना है तो विंडो पे राइट क्लिक और 3D रेंडरिंग व्यू, तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस तुमको दिख जाएगी जो तुमने असाइन करेगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, असाइन टू एडिट लिस्ट। सो ये हमें कभी जरूरत अभी तक तो पड़ी नहीं है, पड़ेगी अगर आगे तो मैं इसको भी बता दूंगा। असाइन टू व्यू का मतलब है जो भी हमारे व्यू में दिखाई दे रहा है,
उस पर असाइन करना। तो इसको मैं बताता हूँ। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो हमारी वापस बैक कमांड पे आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते ही तो अब अभी यूज़ करते हैं असाइन टू व्यू। इस पर क्लिक करा तो व्यू में हमारे पास कितने बीम है, सिर्फ एक बीम, और इस पर कौन सी प्रॉपर्टी असाइन करनी है, ये वाली। तो असाइन टू व्यू पे क्लिक करके असाइन एंड देन यस। सो इस तरीके से भी राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी असाइन हो गई है। 350 mm विड्थ एंड 500 mm डेप्थ। तो ये हमारे तरीके हैं प्रॉपर्टी बनाने के और प्रॉपर्टी असाइन करने के। आगे चलते हैं। अब हमें क्या देना है, मटेरियल। सो मटेरियल ऑटोमेटिक यहाँ पे है कॉन्क्रीट, क्योंकि हमने पहले कॉन्क्रीट ले रखा है। बस हमको क्या करना है, कॉन्क्रीट में डबल टैप करके चेक कर लो कि इसमें क्या 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 पैरामीटर्स है। यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसने ऑटोमेटिक ले रखी है। अगर हम मानना चाहे तो 30 मेगा पास्कल ले लेते हैं। 30 मेगा पास्कल मीन्स 30 के आगे 3 जीरोस, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वो यूनिट चेंज हो जाएगी। इसको कर दो ओके। तो ये तुम्हारा कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी पे असाइन हो गया। स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे जो बीम है उसके अंदर हम कई बार चेक करते हैं कि जब भी हमने अगर एनालाइज करा है सोम के अंदर, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, तो हम देखते हैं कि कई बार सवाल में क्वेश्चन में दिया होता है कि यहाँ पे इंटरनल हिंज है, या फिर ट्रस्ट मेंबर है, या फिर एक केबल है, इट्स अ लाइन एलिमेंट, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दी होती है। इंटरनल हिंज आ गया, स्टेटमेंट आ गए, कुछ सपोर्ट से वो रिलीज कर दिए वाई डायरेक्शन के अंदर, रोलर सपोर्ट दे दिया, गाइडर रोलर दे दिया। तो अगर बीम के अंदर या किसी भी नोड पे अगर कोई अदर थिंग्स अगर तुमको दिखे सपोर्ट्स के अलावा, क्योंकि हमने सोल्व करे हुए ऐसे क्वेश्चन, तो वो हमको मिलते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में। कैसे, अभी मैंने इस सवाल के अंदर तो कुछ नहीं दिया, कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिंपल क्या है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, दो सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट्स के अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे हिंज दे दिया और नीचे, या फिर मैंने गाइड रोलर दे दिया उधर, तो ऐसा मैंने अभी कुछ दिया नहीं, तो इसको करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं बोले बता देता हूँ करना क्या होता है। आगे सवाल आएंगे उसमें बता दूंगा कैसे करते हैं। सो नोड पे क्लिक करोगे तो ये तो तुम्हारे दिखाएगा डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हम यूज करते हैं कि पूरे स्लैब को किसी एक पॉइंट पे इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम उस पर मान के चलो, अगर हम स्लैब है और हमने एक पॉइंट पे हमने कोई फोर्स लगाया, चार कॉर्नर होते हैं, मान के चलो फ्लोर हमारा है जो वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, हमने एक कॉर्नर पे फोर्स लगाया, और अगर हमने एक कॉर्नर पे फोर्स लगाया तो वो डिफ्लेक्ट होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा, क्योंकि एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो रोटेट होगा। तो वो पॉइंट हमको बताता है फ्लोर डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब ये होता है, क्योंकि ये हमारे काम आता है, अगर हम विंड लोड लगाएंगे तो विंड लोड में भी सेम कोई लोड, लैटरल लोड आएगा फ्लोर पे लैटरल लोड आएगा तो वो भी डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने के लिए उसको एक्सिस चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर नोड जिसके अबाउट वो रोटेट हो सके, डिफ्लेक्ट हो सके, तो उसी को हम बोलते हैं डायफ्राम। तो ये अभी हमारे काम आएगा नहीं, मतलब इसका मैंने समझा दिया क्या होता है डायफ्राम का मतलब। अब बीम पे क्लिक करोगे तो बीम पे तुमको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। रिलीज मतलब अगर हम कोई सी भी प्रॉपर्टी रिलीज कर दें, जैसे मैंने गाइड रोलर दे दिया बीच में, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो रिलीज हो जाएगा। अगर मैंने कोई हिंस दे दिया तो मोमेंट रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलीज का फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब एफ को रिलीज करना है, तो उस पर क्लिक करके हम रिलीज को ऐसे ऐड कर सकते हैं। ऑफसेट ये भी आगे आएगा मैं बताऊंगा। ट्रस्ट मेंबर अगर है तो ट्रस्ट वाले को ऐड करना पड़ेगा। ट्रस्ट मतलब जिसमें एक्सेल फोर्स आता है बस। अगर कोई केबल है तो केबल भी अगर ऐड करनी है तो उसको भी ऐड कर सकते हो, कि केबल मेंबर अगर हमको बताना हो कि हाँ ये मेंबर मेरा केबल का है। अगर हमको देना है कंप्रेशन मेंबर है ओनली, तो उसको भी ऐड कर दो। अगर कोई हमारा मेंबर ओनली टेंशन देना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे 4-5 तरीके हैं कि हम प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी हम कैसे दें। तो उसमें हमको बीम प्लेट्स के लिए भी सेम थिंग्स हैं, रिलीजेस देने हो, प्लेन स्ट्रेस बताना हो, इग्नोर स्टिफनेस, अगर स्टिफनेस को इग्नोर करना हो तो इसके लिए पैरामीटर्स हम यूज ले सकते हैं प्लेट के लिए भी। प्लेट मीन्स हमारी स्लैब, कोई भी आरसीसी का स्लैब। तो अभी हम आगे चलते हैं। स्पेसिफिकेशन हमको कोई देना नहीं है, क्योंकि हमारा बीम ओनली नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई इंटरनल हिंज नहीं है, एंड कोई भी रिलीज हमने दिया नहीं है इसके अंदर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं सपोर्ट्स पे। तो अब हम देखते हैं सपोर्ट हमने कौन कौन सा दिया है। सपोर्ट मैंने पहला सपोर्ट दिया है तुमको कि हिंज है। सेकंड सपोर्ट कौन सा है, रोलर। तो ये हमको बनाना पड़ेगा और असाइन करना पड़ेगा। अब सपोर्ट्स हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हम किस पे गए, क्रिएट पे गए। हम यहाँ पे कुछ जो सपोर्ट्स है वो पहले देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से इंसर्टेड है, जैसे फिक्स सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, तो हमें पिन सपोर्ट तो देना ही है। पिन सपोर्ट में रिस्ट्रेंट हमको दिया हुआ है। रिस्ट्रेंट मीन्स कहाँ हमको रोकना है, किस फोर्स के लिए हमको उसको रोकना है सपोर्ट को। तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। तो हम क्या, फिक्स सपोर्ट करता है क्या, ये
सॉरी हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट हमारा करता क्या है, पिन सपोर्ट क्या करता है, हमारे जो रोटेशन है उनको तो अलाउ रखता है, मतलब उनको रोकेगा नहीं, वो हमेशा बैंड हो सकता है, मीन्स उसमें थीटा आ सकते हैं तीनों डायरेक्शन में, लेकिन वो ट्रांसलेट मतलब मूव नहीं कर सकता एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, जेड डायरेक्शन के अंदर। पिन सपोर्ट की खासियत होती है, क्योंकि सॉन्ग में पड़ा होगा पिन सपोर्ट में तीनों जो फोर्सेज होते हैं, रिएक्शंस आते हैं, तीन रिएक्शंस अगर 3D में है तो, 2D में है तो 2 रिएक्शन आते हैं एक्स और वाई के अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3D में कर रहे हैं तो 3 रिएक्शन आएंगे, और तीनों रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसको रेस्ट्रेंट करेगा, तो उस पर हमने क्या कर रहा है, क्लिक। हमने नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक क्लिक है पहले से। तो हमें क्या लेना है, पिन सपोर्ट भी चाहिए तो उसको ऐड कर लेंगे। तो ऐसा लोगो आएगा पिन सपोर्ट का, तो इस पर क्लिक करना है, अब वही हमको असाइन करना है। तो असाइन करने का पैटर्न वही सेम है। सबसे पहले क्या करना है, जिसको भी हम तुम असाइन करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, और जहाँ पर असाइन करना है उस पर क्लिक करो। कहाँ पे असाइन करना है, पहले वाले पे, तो इस पर क्लिक करो। यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, सेलेक्टेड नोड, क्योंकि नोड है, नोड पे हमारा सपोर्ट आएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, सिंपली असाइन एंड देन यस। दूसरा तरीका मैंने बता ही रखा है, अगर असाइन टू व्यू करोगे तो दोनों पे असाइन हो जाएगा, वो हमको करना नहीं है। तो हम कौन सा यूज ले सकते हैं, दूसरा यूज कर्सर टू असाइन, ये भी हम यूज में ले सकते हैं। कैसे, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस करा वापस कमांड से बाहर आने के लिए, फिर मैंने वापस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी, और कौन सा ऑप्शन यूज में लिया, यूज कर्सर टू असाइन। इस पे क्लिक करके हमको क्या करना पड़ेगा, असाइन पे क्लिक, तो वही लोगो आ गया पिन सपोर्ट का। कहाँ पे असाइन करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देना, क्लिक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, एस्केप से क्या आ जाएंगे, कमांड से बाहर। तो ये 2-3 तरीके हैं। असाइन करने का तरीका सब में सेम है, ये चारों ऑप्शन तुमको सब में दिखाई देगा, जब भी असाइन करने का जरूरत पड़ेगा हर बार ये चार ऑप्शन आएंगे। तो चारों ऑप्शन का बस मतलब हर जगह सेम है, ओनली यूज करना आना चाहिए। तो हमने क्या दे दिया, पिन सपोर्ट दे दिया, अब हमको क्या देना, रोलर, तो हमको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। अब पहले तो चेक करो कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट है तो हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिन हमारा बढ़ाने की जरूरत पड़ा है नहीं। ये क्या है, फिक्स्ड बट, तो ये हमारा कोई काम है, एनफोर्स्ड मतलब इसमें सारी रिस्ट्रेंट है, कहीं भी नहीं दे सकता। एनफोर्स्ड बट रिलीज, तो हमारा कहीं भी नहीं दिख रहा कि हमारा रोलर सपोर्ट इसमें अवेलेबल हो। अब रोलर सपोर्ट नहीं है तो क्या करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा। तो हमको रोलर सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, रोलर सपोर्ट होता क्या है। अब ये रोलर सपोर्ट है तो ये हमारा क्या करेगा, तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट तो अलाउ है, बेंडिंग मूवमेंट आराम से जीरो होगा, क्योंकि रोटेशन इस पर अलाउ होंगे। तो एम एक्स, एम वाई, एम जेड, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, रोलर सपोर्ट के लिए। और ये मूव कर सकता है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर अंदर की तरफ भी अगर कोई प्लेन है तो अंदर की तरफ भी ये मूव कर सकता है। मूव किस तरफ नहीं कर सकता, बस ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या करेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो इसमें ओनली रेस्ट्रेंट क्या हो गया, एफ वाई, एफ वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में फोर्स। तो इसमें रिएक्शन भी आता है वाई डायरेक्शन के अंदर, जैसा हम जानते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये है, हमें किस पे क्लिक करना है, एनफोर्स बट पे। यहाँ पे हमसे पूछेगा रिलीज, मतलब किस किस में डायरेक्शन में हमको रिलीज करना है सपोर्ट को। तो हमको कहाँ का रिलीज करना है, मोमेंट उसके तीनों रिलीज करने हैं, क्योंकि वो रोटेट हो सकता है तीनों डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में वो रिलीज है। आराम से रोलर है तो रोलर कहीं भी मूव हो सकता है सरफेस पे। जैसे अभी घर पे कोई कूलर हो तुम्हारे पास, तो कूलर में अगर रोलर से नीचे, तो रोलर वो कहीं भी जा सकता है पूरे प्लेन पर, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट है ऊपर नीचे जाने के लिए। वो बात अलग है, अगर तुम उसको उठाओगे तो ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन विदाउट गिविंग एनी फोर्स वो ऊपर नीचे जाएगा नहीं। तो रोलर का मतलब क्या है, वो उस प्लेन पर मूव कर सकता है। प्लेन कौन सा होगा, हमारा एक्स जेड जो है वो इस पे प्लेन है। किधर मूव नहीं कर सकता, एफ वाई में। तो हमको 500 पे क्लिक रखना है, और एफ वाई पे नॉन क्लिक, क्योंकि हमको एफ वाई में क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए, रिलीज नहीं चाहिए। तो हम किसको क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड। तो हमारे ये अननोन से साइन बन के आएगा, क्योंकि इसको भी नहीं पता हमने कौन सा सपोर्ट दिया है, क्योंकि हमने खुद ने बनाया उसको। फिर हमको क्या करना है, असाइन करना है कहाँ पे, इस नोड पे। मेथड सेम है कि सबसे पहले क्या करना है, जिसको भी असाइन करना है उस पर क्लिक करो। जहाँ पर असाइन करना है वहाँ के लिए अपन क्या ले लेते हैं, यूज कर्सर टू असाइन। असाइन पे क्लिक करके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, असाइनिंग का। असाइनिंग में सब असाइन करना है, कहाँ पे असाइन करना है, इस नोड पे। इस पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे क्या आ गया, रोलर। अब यहाँ पे ये नहीं कि रोलर का साइन बना हुआ आएगा, ये तुमको पता होना चाहिए जो तुमने बनाया है। एस्केप दबाओ तो ये तुम्हारे क्या हो गए, सपोर्ट असाइन हो गए। अब हम कहाँ चलते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे जाइए तो हमको क्या मिलेगा, लोडिंग। ये स्टेप बाय स्टेप हमको हमेशा ऐसे ही जाना है, ज्योमेट्री सबसे पहले, फिर प्रॉपर्टीज, फिर मटेरियल, फिर स्पेसिफिकेशंस, फिर सपोर्ट्स, फिर लोडिंग्स। तब हम लोडिंग पे आते हैं। तो लोडिंग में हमको क्या देना है, हमारे पास 2-3 लोडिंग अवेलेबल है। एक में हमको पॉइंट लोड देना है,
एक बीम बनाना है जिसमें यूडीएल देना है, तो पहले हम कौन से यूज में लेते हैं, यूडीएल करेंगे। तो लोडिंग हमको देना कौन सा है, तो हमने क्या करा है, इसको प्रॉपर्टी भी दिया है, तो हम दे सकते हैं राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग में देखोगे तो इसके बाद प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, स्टैड प्रो और ईटैब। तो स्टैड प्रो में क्या है, वो सेल्फ फिट हमको देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसमें सेल्फ फिट असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें असाइन करने का आता है फंक्शन, मैं बताऊंगा कैसे। अगर इसमें हमने सेल्फ फिट असाइन नहीं किया तो ओनली क्रॉस सेक्शन तो है लेकिन उसका सेल्फ फिट आएगा नहीं, क्योंकि सेल्फ फिट निकालना आता भी हमको। क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 25 सेल्फ फिट निकालने का किलो न्यूटन पर मीटर में। लेकिन यहाँ पे अभी सेल्फ वेट क्या है, हम ले नहीं रहे, क्योंकि हमको सिर्फ क्या करना है, हमको ओनली लोडिंग देनी है बाहर की। लोडिंग कौन सी, यूडीएल एक तो, और सेकंड वन इज पॉइंट लोड। हमको कोई सेल्फ वेट इसमें कंसिडर नहीं करना, तो हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। पहले तो हम इसमें लेते हैं विदाउट सेल्फ वेट, और क्या देते हैं, यूडीएल। तो मैंने क्या करा, लोड केस डिटेल पे गया। अब यहाँ पे मैं इन सब का मतलब बताता हूँ। व्हीकल डेफिनेशन, ये क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशंस मीन्स हमको लेना कौन कौन सा है, हमें मेन हमको यूज करना है विंड लोड यानी कि विंड डेफिनेशन, और सेकंड इज सिस्मिक। हमको सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमारे किसी काम का है नहीं। तो क्योंकि हमारे स्नो इधर देना नहीं है इंडिया के अंदर, तो हमको ओनली विंड देना है और सिस्मिक देना है। विंड डेफिनेशन का मतलब क्या है, हमको विंड लोड अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमको एक चीज चाहिए सिर्फ इंटेंसिटी, कि जो विंड इंटेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हाइट के अंदर कैसे चेंज हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक उसकी कितनी इंटेंसिटी आ रही है, क्या वैल्यू है। सिर्फ इतना होता है विंड डेफिनेशन का काम। सेम अर्थक्वेक सिस्मिक डेफिनेशन का भी इतना ही काम होता है, कि सिस्मिक लोड कितना आएगा, सिस्मिक मतलब फैक्टर्स होते हैं, रेस्पॉन्स फैक्टर कितना है, ये वो, तो ये सब कुछ जनरेट करते हैं सिस्मिक में। तो ये ओनली डिफाइन करता है। तो डेफिनेशन का मतलब ही होता है डिफाइन करना। यहाँ पे सिर्फ हम डिफाइन करेंगे, असाइन कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमको लोड बनाना पड़ता है। लोड कैसे बनाते हैं, अभी हमको क्या बनाना है, हमको एक लोड बनाना है जिसमें क्या हो, जिसमें हमारा यूडीएल हो। तो हमको क्या करेंगे, लोड के इस डिटेल पे गए, इसमें हमको क्या करना है, ऐड करने के बाद हमको क्या बनाना है, लोड बनाना है। तो लोड अपन मान लेते हैं, लाइव लोड मान लेते हैं उसको एक तरह से, कि लाइव लोड है, इस पे एक यूडीएल लाइव लोड है। तो मैंने लाइव पे क्लिक करा। लोडिंग टाइप, यहाँ पे बहुत सारे लोडिंग टाइप है, डेड, रूफ, लाइव, विंड, सिस्मिक एच, सिस्मिक वी। सिस्मिक एच मीन्स सिस्मिक डायरेक्शन, मतलब अर्थक्वेक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिस्मिक वी मतलब अर्थक्वेक इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो एक्सिस है, एक्स और जेड, और वर्टिकल में कौन सी है, सिर्फ वाई। स्नो, फ्लूड और सारे हर तरह के लोड है, तो जो भी तुम्हें लेना हो वो ले सकते हो। तो अभी हम लाइव ले लेते हैं, और लाइव को हमने नाम दे दिया टाइटल डबल एल लाइव लोड, क्योंकि हमको कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ऐसे ही याद है, डी एल डेड लोड, डबल एल लाइव लोड, डब्ल्यू एल विंड लोड, तो हम ऐसे इसको टाइटल भी ऐसे देंगे जो हमको याद रहे। डबल एल लेके इसको क्या कर देना है, ऐड, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही लोड देना है, तो हमने डबल एल को यूज ले लिया। फिर हमको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने अभी बनाया तो है नहीं कि यूडीएल है, हमने सिर्फ एक नाम लिया है जिसमें ये बताया कि बस एक लाइव लोड है और उसको नाम दे दिया डबल एल। हमने सिर्फ इतना ही डिफाइन करा अभी तक कि एक लोड लिया है जिसका लोडिंग टाइप है लाइव, और उसका नाम है डबल एल। अब हमको क्या इसके अंदर क्लिक करके ऐड करके क्या करना पड़ेगा, एक यूडीएल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे लोडिंग के टाइप्स हैं। सेल्फ वेट जैसे कि मैंने बताया था, अगर तुम्हें सेल्फ वेट भी कंसिडर करना है तो इसको ऐड कर लो। -1 फैक्टर मीन्स वाई डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव वाई में। किसके फैक्टर से, 1 फैक्टर से। अगर फैक्टर बढ़ाओगे तो मतलब क्या होगा, सेल्फ वेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी हम इसको यूज लेते नहीं है, हमको क्या करना है, विदाउट सेल्फ वेट करना है बस। हमारे फिर क्या है, नोडल लोड से। नोडल लोड हम कहाँ पे यूज में लेंगे, जब हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लोड लगाना है, तो वहाँ पर हम यूज में लेंगे नोडल लोड। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, यूडीएल वाला करते हैं। तो नोडल लोड की जगह हम गए मेंबर लोड पे। यहाँ पे तुम्हारे हर चीज़ है, ये यूडीएल, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोमेंट वाला, ये कंसंट्रेटेड फोर्स पॉइंट लोड का हो गया, कंसंट्रेशन मोमेंट का भी है। लीनियर वेरिंग अगर हमारा यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ट्रेपेजोइडल लोडिंग है, हाइड्रोस्टेटिक हो, जो भी तुम्हारे वैल्यूज हैं तुम ले सकते हो उसमें। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना लेना है हमको, हमको लेना है एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 10 किलो न्यूटन
पर मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू का। तो हमने डब्ल्यू का वैल्यू ले लिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमको क्या देना पड़ेगा 10। बस सबसे मेन जो चीज़ है वो मैं आप बताता हूँ। लोडिंग देने के अंदर जब भी कोई भी लोड वैल्यू तुम दो तो उसमें सबसे मेन है डायरेक्शन, कि हम दे किस तरफ रहे हैं। नीचे तुम देख सकते हो डायरेक्शन कितनी है 6, ग्लोकल में है जी फॉर ग्लोबल और पी फॉर पर्टिकुलर। तो ये हमारे किसी काम आते नहीं, हमारे इन दो से काम हो जाते हैं। जो शुरू के 6 हैं इनसे हमारा काम हो जाएगा। अब मैं तुमको मतलब बताता हूँ कि लोकल डायरेक्शन क्या होता है और ग्लोबल डायरेक्शन क्या होता है। तो हम चलते हैं हमारे एक बीम के अंदर। तो ये मैंने एक मान लो एक बीम बनाया, ये रहा, ये हमारा कोई भी बीम है। और हमारी जो एक्स डायरेक्शन है वो हम ले लेते हैं इस साइड, वाई डायरेक्शन है वो हम ले लेते हैं इस साइड, और जो हमारी जेड डायरेक्शन है वो ले लेते हैं अंदर की साइड। तो हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, नो 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 वाई नहीं जेड, कंट्रोल जेड करके इसको वापस, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फैंसी से। ये हमारा हो गया जेड, एक मिनट, और ये हमारा हो गया वर्टिकल वाई। ठीक है, तो ये हमारा कोई 3D बीम है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की साइड, प्लेन में जा रहा है अंदर की साइड। अब ये जो हमारी ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस। ग्लोबल मीन्स जहाँ पे हमारा जी लिखा हुआ आ रहा था स्ट्रक्चर के अंदर, जी जी जी, जी फॉर ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है कि हम कुछ भी बना दे इसके अंदर। मान लो मैंने अब एक और बीम बना दिया जो यहाँ से जा रहा है सीधा, एक बीम मान लो तुम्हारा अंदर जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल एक्सिस है ये कभी चेंज नहीं होंगे इनके लिए। ग्लोबल एक्सिस हर एक के लिए सेम रहेगा। चेंज क्या होता है सिर्फ लोकल, लोकल मीन्स जो हर किसी के पास है, और ग्लोबल मीन्स जो सबके पास सिर्फ एक ही है। सबके लिए ग्लोबल एक्सिस सेम होती है, लोकल एक्सिस हर किसी के पास अलग अलग। लोकल एक्सिस मीन्स इसके पास मान लो कि इसके लिए एक डायरेक्शन होगी इस तरफ, जैसे ये बीम है हमारा, हम इस बीम को देखते हैं तो इस बीम में खुद के पास एक डायरेक्शन होगी, एक्स इस तरफ होगा, वाई मान लेते हैं इस तरफ होगा, और जेड मान लेते हैं इस तरफ होगा। सेम काम इसके लिए, इसमें भी इसके खुद के पास तीनों डायरेक्शन होंगे, एक्स इस तरफ, वाई इस तरफ हो गया मान ली चलो, जेड इस तरफ हो गया। सेम इसके लिए भी इसके पास होगा, एक्स इस तरफ मान लेते हैं, उसके बाद इसके पास वाई भी होगा और जेड होगा। मैं इनके नाम नहीं दे रहा, मैं ओनली तुमको एरो शो कर रहा हूँ कि बस इसके पास तीन डायरेक्शन खुद के पास भी है। तो जो ये है इनको हम बोलते हैं लोकल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल डायरेक्शन। ये भी लोकल है, इसके पास भी है तो ये भी लोकल है, और सेम इसके पास भी है तो ये भी लोकल। बट सबके पास एक ही ग्लोबल है तो इसको बोलते हैं ग्लोबल जी। तो हमको लोकल का मतलब समझ में आ गया और ग्लोबल का मतलब समझ में आ गया। तो हम यूज कैसे लेंगे, मान के चलो हमारे पास ये तीनों बीम है स्ट्रक्चर के अंदर, मान के चलो एक बार कि तीनों बीम तुम्हारे पास है। अब तुम्हें क्या करना है, एक लोड लगाना है। अब तुम्हारा लोड आ रहा है एक तरह से, मान लेते हैं ये तुम्हारा लोड है और ये तुम्हारा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे इस नोड पे। तो ये एक्सिस बताओ ये कौन सी डायरेक्शन, लोकल के पास तो कोई सी भी नहीं है, बट हमको पता है ग्लोबल में कौन सी एक्स। तो अगर हमको ये लोड इस नोड पे इस बीम में देना है, इस बीम में अगर हमको ये लोड देना है तो हमको क्या करना है, सिंपल ये लोड बनाना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट लोड है तो उसको पॉइंट लोड बनाएंगे। एग्जाम्पल मान लो ये मैं ले लेता है अभी ड्राइंग, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लोड बनाएंगे और उसमें क्या दे देंगे, जी एक्स पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, सिंपल इतना सा काम है। तो हमको ऐसे लोड असाइन करने हैं कि हमारे जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वो फिट बैठ जाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको क्या करना, कौन सा करना है, हमको करना है ये वाला डिजाइन यूडीएल। और यूडीएल में कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जो यूडीएल है किस तरफ है, नीचे की तरफ। क्योंकि इसको अगर हम बनाएंगे तो ये, अगर हमने इसको अच्छे से बनाया तो ये होता कैसे है, वैसे ऐसे यूडीएल होता है, हमको पता है जैसे। और
इसमें यूडीएल होता है सिंपल, ये एरो होगा, ऐसा हमारा यूडीएल होता है। यूडीएल मतलब किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई मीन्स माइनस वाई, और कैसे आ रहा है ग्लोबल में, क्योंकि ऊपर कौन सा प्लस वाई है, ऊपर हमारे पास है प्लस वाई, और हमको बनाना कौन सा है, ऊपर हमारे पास प्लस वाई है, हमको देना किस तरफ है, माइनस वाई के अंदर, तो हमको वैल्यू भी किस में देनी पड़ेगी, माइनस के अंदर। तो ये बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि कब हमको प्लस में लेना है, कब हमको माइनस में, क्योंकि वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है 10, लेकिन देना कैसे है, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है ग्लोबल वाई का, तो ग्लोबल वाई यूज में लेंगे, और क्यों ले रहे हैं अपन, नीचे लेना है, नीचे लेना तो हमको क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको वैल्यू में नेगेटिव कब लेना है, कब हमको लोकल लेना है, कब हमको ग्लोबल लेना है। तो हमको कितना वैल्यू हो गया, -10। बाकी हमारे D1 D2 D3 यूडीएल के लिए कभी नहीं छेड़ना, वैसे तुम यहाँ पे दे सकते हो D1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, तो हमें कहाँ से देना है, पूरे बीम पे देना है, पूरे बीम पे देना, तो क्या हो जाएगा, D1 कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। D2 का है एंड वाला पॉइंट, एंड वाला पॉइंट कहाँ पे हो इसके बाद, तो जो एंड वाला पॉइंट है बिल्कुल एंड पे होना चाहिए, तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा, 0। D3 हमारा है कि किस हमको नेचुरल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस है, हर बीम के न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमको लोड रखना है, यानी सेंटर लाइन पे, या फिर सेंटर लाइन पे सम इंसेंट्रिसिटी उसमें देनी है, तो हम इंसेंट्रिसिटी नहीं दे रहे, तो विदाउट इंसेंट्रिक लोड हम इसको बना रहे, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। अगर तुम समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखो कि 0 0 0 ही देना है, क्योंकि इसका काम हमको कभी पड़ता नहीं है, यूडीएल में सिर्फ ओनली वैल्यू देनी होती है बस। तो -10 दे दिया, ग्लोबल वाई में दे दिया, इसको क्या कर लेंगे, ऐड, फिर कर दो क्लोज। तो यहाँ पे दिख गया तुमको, ये रहा तुम्हारा लाइव लोड के अंदर बन गया लोड, कितने का है, ये है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तब हमको क्या करना है, इसको असाइन करना है, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का लोगो आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने इसको भी असाइन नहीं किया, तो अभी असाइन करना है। असाइन करने का वही वर्ड आ रहा है वापस, असाइन असाइन असाइन, तो वही चारों चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, असाइन टू व्यू, यूज कर्सर और एडिट लिस्ट। तो एडिट लिस्ट हमारे काम का नहीं, हमको सिर्फ 3 पे ध्यान देना है, तो हम कौन सा ले लेते हैं, यूज कर्सर टू असाइन। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बता रखा है, सबसे पहले उस पर क्लिक करो जो हमें असाइन करना है, क्लिक करा, फिर उस मेथड को यूज में लो जो हमको चाहिए, मेथड कौन सा ले लेते हैं, यूज कर्सर टू असाइन, और फिर से किस पे क्लिक करना है, असाइन पे, तो असाइनिंग पूछ रहा है कहाँ पे डालना है, इस बीम पे डालना है, तो इस पे कर दो क्लिक, क्लिक करते तुमको दिख जाएगा ये यूडीएल आ गया, एस्केप दबाओ, कमांड से बाहर आ जाओ, और तुम्हारा ये आ गया यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और तुमको दिख रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो भी हट गया। तो ऐसे तुमको लोडिंग देनी है। तो अब हम गए एनालिसिस पे, जो हमारा हो चुका है काम, अब हमको एनालाइज करना है। एनालाइज मीन्स हमको देखना है कितना शेयर फोर्स डायग्राम है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन कमांड पे क्लिक करा, और प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन मीन्स हम कितना इसमें आउटपुट चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारा सब कुछ आ जाए हमारे पास, जो भी इसमें जितने भी जो कुछ भी वैल्यूज आ रही है सारी हमको प्रिंट कर रही हुई दिखाई देते। तो हमने किस पे क्लिक करा, ऑल पे, और हमने कर दिया ऐड, इसको कर दो क्लोज। अब तुमको सीधा करना है रन एनालिसिस, तो इस पे क्लिक करो, सेव करो और जाने दो। इतने में तुमको एक चीज बता देता हूँ, हमने याद है प्रॉपर्टी यानी एक सेक्शन दिया था, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमने रन एनालिसिस करा, अगर तुमने रन एनालाइज पे क्लिक कर दिया और तुमने सेक्शन नहीं दिया, तो ये एरर शो करेगा, और जैसे कि मैंने तुमको बताया रखा है कि एरर तो आनी नहीं चाहिए, और एरर आ गई तो हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इसमें एरर नहीं आए, तो हमको हमेशा प्रॉपर्टी तो असाइन करनी है, बस उसका सेल्फ वेट नहीं लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट माइनस उनको ऐड मत करना, सीधा से काम है। तो इतने इसको, और हेयर, जैसे कि मैंने बताया था कि एरर एक भी नहीं आनी चाहिए, वार्निंग्स हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरर एक भी नहीं हो, जितना ट्राई करो उतना ट्राई करना। तो अभी हम इसको डन करते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एनालाइज होने के बाद हमको क्या क्या रिजल्ट देखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि एनालिसिस में हमको एसएफडी देखना है, बीएमडी देखना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस पर डबल डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे, सीआर एंड बेंडिंग का। तो मैंने बताया था अब हम एसएफडी निकालेंगे, बीएमडी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लोड केस, कि किस लोड के लिए हमको निकालना है एसएफडी और बीएमडी।
बैंडिंग निकालना है जेड डायरेक्शन में, बैंडिंग निकालना हो वाई डायरेक्शन में तो क्लिक कर लेंगे, शेयर फोर्स निकालना हो वाई डायरेक्शन में तो ये निकाल लेंगे, जेड डायरेक्शन निकालना हो तो जेड डायरेक्शन में निकाल लेंगे। तो ये हम वैल्यूज है जो सीधा डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी सेक्शन पे इसको मूव करके हम चेक कर सकते हैं कितना एफ वाई का वैल्यू है और कितना एफ वाई का वैल्यू है, कितना एम वाई का वैल्यू है, सबकी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। डिफ्लेक्शन चेक करने हो तो डिफ्लेक्शंस आर ऑल्सो वी कैन चेक in the z direction, y direction and in the x direction, because the loading is in our y direction, so deflection are also in y direction. In x direction deflection is 0, x direction में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और z डायरेक्शन में कोई नहीं होगा क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में हमने कोई लोड लगाया नहीं है। y में हमने लोड लगाया तो y के अंदर डिफ्लेक्शन आएंगे। इसको करके इस फिर क्लोज। तो यहाँ से हमने कर लिया इसको एनालाइज। तो एनालाइज के बाद हम जाएंगे डिजाइन पे कि बीम को डिजाइन कैसे करते हैं। सो वी क्लिक ऑन डिजाइन। क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, हमको मटेरियल लेना है, कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कंक्रीट। फिर हमको यहाँ पे कोड है तो कोड हमारा लेना है, हम जानते हैं IS 456 हमारा कोड होता है स्टील RCC के लिए। तो IS 456 पे क्लिक करके हमको करना है डिफाइन पैरामीटर। सो ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन पैरामीटर में जाके हमको क्या लेना है, तो क्लियर कवर लेना है बिकॉज दिस इज अवर बीम। तो कोड में हम जानते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग क्लियर कवर ये ऑटोमेटिक ले लेगा, और अगर आप अलग से कुछ देना चाहो स्पेसिफिक तो दे सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो हम मेन चीज इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे FC हो गया, FC मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हम ले लेते हैं 30 मेगा पास्कल। 1 2 3 इसको कर दो ऐड। ये हमारा है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट स्टील, तो इसको ले लेते हैं हम FE 500, तो 500 करके 3 जीरोस, इसको भी कर दो ऐड। और FY सेकेंडरी भी हम ले लेंगे 415 मेगा पास्कल, तो 415 इसको कर दो ऐड। और हम ले लेते हैं जैसे रेशियो आप जानते हो कि बीम के लिए मैक्सिमम 4% होता है क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम रेनफोर्समेंट एरिया। तो ये अगर आप इसको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एक कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम ले लेते हैं ट्रैक का मतलब है कि हम कितनी डिटेल हमारी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं हमारी मैक्सिमम जो डिटेल्स है वो प्रिंट हो आउटपुट फाइल में, तो इसको कर दिया ऐड। अब हमको क्या करना है, कमांड्स पे जाना है। अब हमको कमांड्स में क्या होता है, हमको बताना पड़ता है कि बीम कौन सा है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से कोड पैरामीटर उठाएगा। तो अभी हम कॉलम तो ले नहीं रहे, ओनली बीम ले रहे हैं, तो इसको ऐड कर दो। और टेक ऑफ मतलब है कि हमको ये बता देगा कितना मटेरियल चाहिए, कॉन्क्रीट कितना वॉल्यूम चाहिए और स्टील का कितना वेट चाहिए, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसको ऐड कर देंगे। तो अब हमको क्या करना है, असाइन करना है। इसको कहाँ पे असाइन करना है, इस पूरे पे हमको कॉन्क्रीट डालना है बीम के अंदर, तो इसको क्या कर देंगे, असाइन टू व्यू। असाइन टू सिलेक्टेड बीम भी कर सकते हो सेलेक्ट करके, और यूज कर सकते हो असाइन भी। इसमें भी सेम करना है, असाइन टू व्यू, क्योंकि सब जगह स्टील आएगा। इसको भी सेम असाइन टू व्यू। ट्रैक टू सेम असाइन टू व्यू। प्रॉपर्टीज सबकी चाहिए हमको, डिटेल्स। और बीम कौन सा है, अगर इसको चाहो तो इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट बीम वाला भी यूज दे सकते हो कि बीम हमारा यही है, इसको कर देंगे असाइन यस। इसके बाद जाने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली रन एनालिसिस एंड देन सेव। तो सेव करने के बाद अब हम इसमें आउटपुट फाइल देखते हैं हमारी। हमको किस पे क्लिक करना है, व्यू आउटपुट फाइल, फिर कर देना डन। सो हमको आउटपुट फाइल हमारी दिख जाएगी आउटपुट में कि हमारा कितना रेनफोर्समेंट हमको चाहिए। इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके नीचे वाला टेबल क्रॉस करके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये हमारे आउटपुट फाइल का मतलब है, इसमें हमको सब कुछ दिखाएगा जो भी हमने अभी तक करा है। इसके अंदर हमने अब तक जितना भी करा है इसके अंदर वो सारा हमको आउटपुट फाइल में दिखेगा। जैसे हमने लोडिंग लगाया है, जितना भी लोड लगाने के बाद जितना भी हमारे डिफॉर्मेशन आए हैं, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा डिजाइन हमने किया वो सारा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन का ऑप्शन है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉन्क्रीट डिजाइन है। कोड इंडियन हो गया। एफ से हमने कितना लिया है, 30 मेगा पास्कल। एफ आई में हमने लिया 500 मेगा पास्कल। एफ ई सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी बार यानी कि हमारे शेयर रेनफोर्समेंट है, उसके लिए हमने लिया 415 मेगा पास्कल। और फिर हमने क्या करा, बीम को डिजाइन करा।
तो ये हमारी समरी है, मतलब हर सेक्शन पे हमको फ्लेक्सर लोड मिलेगा और सारे मोमेंट्स मिल जाएंगे, शियर फोर्स भी मिल जाएगा। ये हमारी लोड समरी है और ये हमारी रेनफोर्समेंट समरी कि हमको कितना रेनफोर्समेंट देना है। तो हमको क्या दिख रहा है, टॉप में कितने देने, 4 10 mm डाया के हर जगह, बॉटम में कितने देने, 4 हर जगह, और स्टिरप्स कितने देने, 255 mm स्पेसिंग पे 8 mm डाया का हर जगह। तो ये हमारा डिजाइन आउटपुट हो गया, क्योंकि बीम हमारा एक ही था तो एक ही डिजाइन आउटपुट मिलेगा हमको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 mm के बार यूज हुए हैं, तो कितना आ गया ये न्यूटन के अंदर आएगा, 111 न्यूटन का हमको स्टील चाहिए 8 mm का, और 10 mm का चाहिए हमको 242 न्यूटन। इसको ऐड करेंगे तो 353। तो हम जब भी शॉप पे जाएंगे हमारा बार खरीदने, तो सरिया खरीदते टाइम हमको बताना है कि 353 न्यूटन वेट का हमको सरिया चाहिए, जिसमें से 8 mm के इतने तोल दो और 10 mm के इतने तोल दो। और कॉन्क्रीट भी हम देख सकते हैं कितना आ रहा है, 0.9 क्यूबिक मीटर, मीन्स मीटर क्यूब। तो ये हमारी आउटपुट फाइल है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी आ रही है। तो हमारा जो बीम का डिज़ाइन वो कंप्लीट है, हमने डिज़ाइन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, डिफ्लेक्शंस देख लिए। डिफ्लेक्शंस देखने के बाद हमने वैल्यूज़ भी देख ली कैसे कैसे चेंज हो रही है, फिर उसको हमने मॉडल वोडल और लोडिंग लगा के पूरा फिनिश। अभी अगर आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो हमारे प्रैक्टिकल से। अगर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा कॉन्क्रीट डिजाइन, जिसमें आप ये फिगर दिख जाएगा आपको कि कैसे कैसे बार देने हैं। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है 8 mm के 255 mm पे दिए हैं, सही बात है। 8 mm के 255 पे हमने दिए थे, आउटपुट फाइल में देखा था। और 4 बार दिए थे 10 mm के, ये भी ठीक है, सेम इधर। तो हमने सारा देख लिया। तो इसको अपन अब क्या करते हैं, शेयर बेंडिंग हम चेक करना चाहते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये राइट वाला। तो अगर हम इसका एसएफडी बनाएंगे, तो एसएफडी बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए 1 मिनट में इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो रिएक्शन निकालने के लिए सेम यहाँ पे रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, रिएक्शन की वैल्यू भी जानते हैं हम। रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारा यूडी अपने यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल की वजह से रिएक्शन कितना आएगा दोनों एंड्स पे, WL/2, W मल्टीप्लाई बाय L डिविजिबल बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको जब कैलकुलेट करो, W की वैल्यू कितनी है 10, 10 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय कितना, L कितना हमारा 5, और डिवाइड कितने का देना है, 2 का। तब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25। तो 25 किलो न्यूटन का हमारा क्या आएगा, शियर फोर्स, दैट इज इक्वल टू शियर फोर्स। और अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना तो कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा मैक्सिमम, कितना आएगा, WL² 2, W मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L डिविजिबल बाय 2, WL²/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिविजिबल बाय, ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया, WL²/8 सेंटर पे आता है। सो WL²/8 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक मिनट में कैलकुलेटर में देख लेता हूँ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 25 डिविजिबल बाय 8, सो ये आएगा 31.25 किलो न्यूटन डॉट मीटर। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की, कहाँ पर, सेंटर पे C, और ये कहाँ पे, सपोर्ट्स पे, तो इसको मैं देता हूँ S। तो ये हमारे क्या आ गए, वैल्यूज आ गए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, WL²/8 हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट, WL/2 हो गया हमारा शेयर फोर्स। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 250/8 इज इक्वल टू 31.5। तब हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं एक बार हमारे रिजल्ट से। तो हमको क्या चाहिए, बेंडिंग, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए ये शेयर। तो शेयर हमारा कितना आ रहा है, 25 8 इज ओके, क्योंकि हमने कैलकुलेट भी कराया
कितना आ रहा है 25 आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव आप जानते हो, ऊपर हुआ तो पॉजिटिव नीचे हुआ तो नेगेटिव। यूडीएल है तो ये ऐसे आ गया। और हमारे ये आ रहा है, ये अपनी जो यूनिट है ये चेंज हो जाती है। अगर हम एक मॉडल को अगर मान लो हमने पहले बनाया और हमारे हमने जो है वो विंडो को कर दिया क्लोज, अब मैंने आज बनाया, अब मैंने मान लो कल इसको वापस चालू करा, तो ये यूनिट्स है ये चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। इसका ये डिमेरिट है स्टेट प्रो का। तो हमको यूनिट चेंज करने के लिए कैसे करना होता है, क्लिक करना फाइल पे। अगर आपकी यूनिट लग रहा हो कि स्टैंडर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाना और यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा स्ट्रक्चर यूनिट, मीटर, इंच, स्प्रिंग, इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि ये सारी चेंज होगी पास्कल के अकॉर्डिंग। एरिया भी देखो इंच में आ गया और मेटल प्रॉपर्टी भी पास्कल में चले गई। तो मैं फोर्स को बदल लेता हूँ बस। मोमेंट किस में चाहिए हमको, किलो न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि हमने इसी में कैलकुलेट करा मैनुअल। तो इसको कर देंगे अप्लाई एंड देन ओके। तो मैं दोबारा चेक करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, शेयर बेंडिंग कितना आ रहा है 31.25 और हमारा भी कितना आ रहा है 31.25। नेगेटिव के आ रहा है आप जानते हो, नीचे है तो कौन सा मोमेंट आएगा, नेगेटिव। सो ठीक है, तो हमारा मोमेंट हमने निकाल लिया 25 हमने शेयर फोर्स। तो हम ऐसे मैच करते हैं हमारे जो भी, और हाँ और चीज़ें भी हैं, जैसे अगर चाहो कि हम कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा है 0.04 और ये वैल्यूज़ किस में, इंच के अंदर। यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है मीटर पे 0.04 आ रहा है 2.5 मीटर पे। तो यू कैन कैलकुलेट दिस बिकॉज हमको पता है अगर यूडीएल लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड पे तो सेंटर पे मैक्सिमम कितना आता है हम जानते हैं, डिफ्लेक्शन जानते हैं, और एंड सपोर्ट्स पे रोटेशन कितना आ रहा है वो भी जानते हैं। तो दोनों चीज़ें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। कैलकुलेट मीन्स यहाँ से चेक करके और उधर कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली एनालिटिकल मेथड से, बाकी बाद में मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए था, लोड्स हमने लिया था यूडीएल। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, पॉइंट लोड के लिए। तो मैं सारा सब कुछ रिपीट तो कर नहीं रहा, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लोड कैसे डालना है। लोड कैसे डालना है तो हम क्या करेंगे, इस लोड को मान लो मैंने अभी कर दिया डिलीट। ये आप खुद करके देखना, ये आपके लिए असाइनमेंट है एक तरह से, लाइव लोड का खुद देखना और एनालिटिक्स सोल्व भी करना और बाद में इनको मैच करना सेम इसी तरीके से। हम क्या ले रहे हैं, मिड्स पे ले रहे हैं कितना किलो न्यूटन का, हम ले लेते हैं यहाँ पे सेम 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन का लोड ले लेते हैं। तो ये सेम आपको करना है 2.5 मीटर पे क्या ले रहे हैं 10 किलो न्यूटन, चेक करना है आपको सेम। तो हम क्या करते हैं, पहले लोड देना हमको, तो एल पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे ऐड, ऐड पे क्लिक करने के बाद हम किस पे जाएंगे, नोडल लोड, या फिर दूसरा तरीका है मेंबर लोड। सो मेंबर लोड में हमको क्या देखना, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड कहाँ पे मिलेगा हमको, लीनियर वायरिंग कंसंट्रेटेड फोर्स, ये रहा कंसंट्रेटेड फोर्स पे जाना है और कितना वैल्यू देना है, माइनस का 10। क्यों, क्योंकि हमारे किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। और हमको क्या देनी पड़ेगी, D1 एंड D2 डिस्टेंस। D2 हमको कितना देना है, क्योंकि हमको रखना कहाँ पे, सेंटर लाइन पे रखना है लोड, तो D2 तो हो गया 0। और D1 क्या शो कर रहा है कि यहाँ से एक केस से कितने डिस्टेंस पे हमको लगाना है, कितने पे लगाना है 2.5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर का हमारा बीम है, हमको लगाना किस पे, मिड पॉइंट पे, तो 2.5 मीटर हमको देना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में, ग्लोबल वाई, और नेगेटिव हमने दे दिया क्योंकि किस में लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसको कर देंगे ऐड, क्वेश्चन मार्क आ गया इसके आगे, असाइन करने के तरीके बताए रखें। सेलेक्ट कर लोगे तो सेलेक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो इसको चूज कर लो, असाइन करो, यस। तो ये तुम्हारे कहाँ पे आ गया, सेंटर पे। व्यू चेंज करके देख सकते हो, व्यू टैब पे जाके फ्रंट व्यू ले लो और ये तुम्हारे कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर पे। सेम काम इसके लिए करना है, एनालाइज डिजाइन। तो मैं दोबारा रन एनालाइज करता हूँ, सेव, एंड सेव करने के बाद ये अपना रन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही डन करो, डबल क्लिक करो इस पे, डबल क्लिक करके हम वही दोबारा चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, ट्रायंगुलर लोडिंग। अगर कंसेंट्रिक लोड हो तो हमारा क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर आता है, और शेयर फोर्स कैसे आता है हमारा, वाई डायरेक्शन में चाहिए ऐसा। कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कितना आ रहा है 5, सेम तरीका हमको ऐसा निकालना आता ही है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स हमारा होगा एस एफ इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन है, दोनों साइड बढ़ जाएगा तो 5 किलो न्यूटन आ जाएगा दोनों साइड। और BMD और SFD बनाना आता ही आपको, खुद चेक कर सकते हो, सेम आएगा। और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा,
बैंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। तो वो कितना आएगा हमारा, डब्ल्यू एल बाई, डब्ल्यू तो नहीं, हम पी ले लेते हैं उसको, डब्ल्यू तो हम उधर नोटेशन ले ही रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एल बाई 2। सही बोल रहा हूँ एक बार तुम सोचो, पी एल बाई 4, क्योंकि ये वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था 100 मोर स्ट्रक्चर तुमको आना चाहिए। सो पी एल बाई 4, पी की वैल्यू कितनी है 10, और एल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एल हो गया तुम्हारा 5 मीटर, और डिवाइड किसका देना, 4 का। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 50 बाई 4 12.5, सो ये आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब क्या करना है, मैच करना है, तो हम गए हमारे स्टैट प्रो के अंदर, और स्टैट प्रो में देख लो -5 एस एफ डी सेम है जो हमको आता है, एस एफ डी में कितना आ रहा है, शेयर फोर्स 5, और बैंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 12.5, तो बैंडिंग मोमेंट और मिला लेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, बैंडिंग मोमेंट अबाउट जेट कितना आएगा 12.5। सो इस तरह से तुम कौन की डिज़ाइन भी इसके लिए दे सकते हो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो ठीक है, सेम हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रिजल्ट तुमको निकालना आता ही है। तो ऐसे किसी बीम पे हम लोड अप्लाई करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। तो अगले वीडियो में थोड़ा और अच्छा सा एग्जांपल उठाएंगे, बीम कॉलम और लोडिंग, 3-4 डायरेक्शन में लोडिंग लगाएंगे, तो उसको पोर्टल फ्रेम को हम अगली बार करेंगे, जिसमें तुमको कॉलम डिज़ाइन करना बता देंगे, और बीम डिज़ाइन तो बता ही दिया, बाकी जो भी नई नई चीज़ें हैं वो आगे हम करते जाएंगे आगे वाले वीडियो में। सो थैंक यू।